ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौरवानंद हरि हरि बोल। तो हमारा आज श्लोक होने वाला है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 28 से। मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथः कलिः। मन्ये मानती हूँ, त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंतरहित, विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से दयालु, चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह, भूतानाम जीवों का, यत मिथः मैथुन या संघर्ष से, कलिह विषमता। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक विषमता है वह सामाजिक संघर्ष के कारण है। तो कुंती माता भगवान की स्तुति कर रही हैं। ये इस श्लोक से, यानी जितने भी श्लोक हो रहे हैं उससे स्तुति हो रही है भगवान की, कुंती माता के द्वारा, जो बहुत महान भक्त हैं। तो कुंती माता के भतीजे हैं कृष्ण, परंतु अभी कुंती माता उनको भगवान के रूप में मान रही हैं और वैसा ही उनको गुणगान या शब्दों के द्वारा उनके साथ वार्तालाप कर रही हैं। तो कह रही हैं, हे भगवान, आपको मैं, सबसे पहले तो हे भगवान बोल रही हैं, ये नहीं कि मेरा भतीजा कृष्ण, ऐसा नहीं बोल रही है। हे भगवान, जहाँ प्रभुपाद लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान शब्द नहीं आया है, परंतु प्रभुपाद लिख रहे हैं हे भगवान, क्योंकि मतलब है उसका कि मैं मानती हूँ कि आप क्या हैं। आप शाश्वत समय हैं, परम नियंता हैं और आदि अंत से परे हैं और सर्वव्यापी हैं। तो ये सब भगवान के गुण हैं। जो आप महाभारत सीरियल में चक्र घूमते देखते हैं, काल चक्र है वो, काल चक्र, काल समय, काल को समय कहा जाता है हमारे भाषा में, तो वो काल चक्र है। तो काल चक्र क्या है? घूमते रहता है, वो कभी रुकता नहीं। और ये काल चक्र कहाँ है? ये भगवत धाम में नहीं होता है, यहाँ होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी सृष्टि होती है वो एक समय पे समाप्त होती है। समय है, समय पे व्यक्ति बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मृत्यु होती है उसकी, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर ये सारा ब्रह्मांड जो है ये भी बार बार प्रलय को प्राप्त होता है,
आंशिक प्रलय, पूर्ण प्रलय, फिर बाद में पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये समय के अनुसार होता है। और ये समय गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ नित्य है, ये समय यहाँ पे है। तो इसी समय को काल कहा जाता है। काल यानी शाश्वत समय। भगवान टेम्पररी नहीं है, पर ये जो समय है ना, ये सिर्फ यहाँ पे लागू हो रहा है। और काल को या समय को या काल को स्वयं भगवान ही माना जाता है। भगवान काल के रूप में आके सब कुछ करवा रहे हैं, कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन जो भी चल रहा है वो सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। तो आप काल हैं, कंट्रोलर हैं, सृष्टि को कंट्रोल करने वाले आप ही हैं। परंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये नियम सिर्फ उन लोगों पे लागू होता है जो इस भौतिक दुनिया में जी रहे हैं। सबके ऊपर, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, देवता, सबके ऊपर। और फिर जी रहे हैं, फिर समाप्त हो जाएंगे, फिर नया शरीर मिलेगा, फिर समाप्त होंगे, ये चलता रहेगा। परंतु भगवान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। इसलिए कह रही हैं माता, आप आदि और अंत से परे हैं, रहित हैं। आदि यानी शुरुआत, अंत यानी समाप्ति। तो आपके लिए कुछ नहीं होता है, शुरू और समाप्त नहीं होता। ये किसके लिए होता है? जिसका भौतिक शरीर है। हमारे आत्मा के लिए भी नहीं होता है। हम भी, हमारी जो आत्मा है ये कभी नहीं नष्ट होने वाली है। हम आत्मा हैं और आत्मा सदैव रहने वाला है, परंतु शरीर बदलता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या क्या कह रहे हैं वो हमको देखना है। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम है काल या शाश्वत समय। शाश्वत समय तो वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन काल क्या करता है? काल करता क्या है? क्योंकि काल और परमात्मा दोनों एक ही हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं परमात्मा स्वरूप। परमात्मा का ही दूसरा नाम है काल। तो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, पूरी दुनिया में विराजमान है, सब जगह विराजमान है। तो परमात्मा क्या करते हैं? जो भी व्यक्ति कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। काल समझिए या परमात्मा, दोनों में से जो भी नाम देना है। तो हम जो भी करते हैं उसका एक लेखा जोखा भगवान के पास होता है, परमात्मा के पास होता है। उसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं। कल भी मेरे से एक भक्त ने प्रश्न करके पूछा था इसी के बारे में। ये जो अगला जन्म होगा, पिछला जन्म है, कैसे हम भक्ति करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, क्या है भक्ति, कैसे नष्ट नहीं होती, इसके विषय पर में उसने पूछा था क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो ये है कि कर्मों का साक्षी है, यानी देखने वाला है, कुछ भी छुपा नहीं है। एक हम जो ऐसे पेन को गिराते हैं ना, ये भी एक कर्म है। लिखते हैं, ये भी एक कर्म है। किसी को कुछ बोलते हैं, ये भी एक कर्म है। किसी को हर्ट हो रहा है हमसे, ये भी कर्म है। किसी को अच्छा लग रहा है, ये भी कर्म है। सोते उठते बैठते जगते हर समय हम कर्म करते रहते हैं, और हमारा सारा कर्म भगवान के पास रिकॉर्डेड है। भगवान सबको रिकॉर्ड करके रखे हैं, और उसके अनुसार ही कर्म फल निर्धारित होते हैं कि हमने जो कर्म किया उसका फल हमको मिलेगा। ये डिसाइड करते हैं, काल डिसाइड करता है। प्रभुपाद कहते हैं, इसके कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम दुख क्यों भोग रहे हैं। कहते हैं कुछ लोग, ये बच्चे ने क्या किया था, माँ के गर्भ में इसकी मृत्यु हो गई, बताओ इसने तो दुनिया भी नहीं देखी, इसका क्या दोष, बेचारा मासूम बच्चा। ऐसा नहीं होता है। बेचारा मासूम बच्चा की मृत्यु नहीं होती है। यदि किसी की मृत्यु माँ के गर्भ में हुई है तो उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण हुई है।
पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें अभी मिलता है सब कुछ, अच्छा और बुरा दोनों। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा मिलता है, अच्छा भी मिलता है। किसी का जन्म करोड़पति के घर में होता है, आगे पीछे गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुरंत हाजिर है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, उसने उतना कमाया है, उसको वही मिल रहा है जो उसने कमाया है। और किसी का जन्म होता है फुटपाथ पे, किसी को माँ बाप अनाथालय में छोड़ देते हैं, रेलवे स्टेशन पे बच्चा समय काटता है भूखा नंगा। क्यों? उसका कर्म। बुरा लगता है सुनने में, पर सच्चाई यही है, उसका कर्म। तो हम भी जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमको मिलेगा। जो हमने किए थे पहले उसका अभी मिल रहा है, जो कर रहे हैं उसका मिलेगा। तो दुष्कर्मों को हम भूल सकते हैं, परंतु भगवान नहीं भूलते हैं, परमात्मा नहीं भूलते हैं, काल नहीं भूलते हैं। काल को हमारा भूत वर्तमान सब पता है और भविष्य भी पता है। समय ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं, हमारा भविष्य बताइए। वो कैसे बताता है? कुछ गणना करता है, कुछ गणना है, कुछ गणित है। ऊपर में जो स्टार्स हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जब जब हमारा जन्म हुआ था उसके अनुसार वो देखता है और बताता है कि इस आपके नसीब में ये सब है। और देखिएगा, अगर ज्योतिषी शास्त्र यानी ज्योतिषी जो है वो शास्त्रों को जानता है तो उसका कैलकुलेशन सही निकलता है। तो ये सब सत्य है। भगवान परम नियंता है, परम कंट्रोलर है। भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। ये सब लोग सुनते हैं, बोलते हैं। यही प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवान के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो फिर हमारा क्या रोल है? हमें थोड़ी स्वतंत्रता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक गैया है ना, वो गैया एक खूंटे से बंधी हुई है। जैसे ये खूंटा है, समझिए ये खूंटा है, इससे गैया बंधी है। हमने यहाँ पे एक रस्सी बांधा, वो रस्सी की लंबाई हमने छोड़ी 3 मीटर, एग्जाम्पल 3 मीटर लंबी रस्सी बांधा और 3 मीटर दूर पे गैया को बांध दिया और यहाँ पे उसका एक सिरा बांध दिया। एक सिरा गैया के गले में, दूसरा सिरा यहाँ। इसका मतलब गैया को स्वतंत्रता है, परंतु कितनी स्वतंत्रता है? बस 3 मीटर के दायरे में वो कुछ भी कर सकती है। यानी कि वो यहाँ से घूम के 3 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर के डायमीटर में या 3 मीटर के रेडियस में वो घूम सकती है। अब उसके अंदर ये जो गोलाई हुआ जहां तक वो रस्सी है उसको घूमने के लिए, उसके अंदर यदि कोई बच्चा चला आता है, छोटा सा बच्चा है ना, कोई मनुष्य का बच्चा चला आता है तो उसको वो लात भी मार सकती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, गाय बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है, दैवी है, दैवी। गाय में बहुत शक्ति है। अगर उसके मालिक को या किसी को भी, अगर गैया इतनी अच्छी है कि किसी को भी, कोई पवित्र आत्मा है और उसको कोई सता रहा है और वो देख लेती है, खूंटा तोड़ के भाग के उसको बचाती है, ऐसा भी देखने में आया है। तो ये जो उसका रेडियस है 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मीटर का डायमीटर है, ये जो गोलाई है, इतना दूर तक गाय घूम सकती है। इसके अंदर वो घास भी खा सकती है, मलमूत्र भी त्याग सकती है, कोई आया तो उसको बचा भी सकती है, कोई आया तो उसको मार भी सकती है। इतना के अंदर सब कुछ कर सकती है, पर इसके बाहर वो नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिमिट को कन्फाइन कर दिया गया कि तुमको इतना दूर तक ही स्वतंत्रता है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकती हो। इसी प्रकार हमें एक लिमिट तक स्वतंत्रता दिया है भगवान ने, उस लिमिट तक हम अपना कार्य कर सकते हैं। उतना लिमिट है हमारे पास, उतना लिमिट के अंदर हम अच्छे और बुरे कर्म कर सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसे कैसे लिमिट है? निर्धारित है, लिमिट है। जैसे हमें भगवान ने हाथ पैर दिया है, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है,
और एक जगह जन्म भी हमारा हुआ है, किसी के घर में जन्म हुआ है। तो उस जन्म के अनुसार जहाँ जन्म हुआ है और जो शरीर है हमारे पास, जितने उम्र के लिए 80 साल, 70 साल, 50 साल, वो हो गया एक शरीर का समय। 50 साल की उम्र है या 60 या 70 की उम्र है। फिर उस जिस घर में जन्म हुआ उस घर के अनुसार हमें कुछ फैसिलिटीज मिलेगी। जितना है घर का लिमिट, उसके अनुसार पढ़ाई लिखाई करने का मौका या धन मिलेगा, खाने को मिलेगा या खाने को नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा या रहने को नहीं मिलेगा, ये सारा चीज हो गया निश्चित। और इतने दिन के लिए हमारा शरीर ये रहेगा, 70 साल 80 साल के लिए ये शरीर रहेगा। ये सब क्या हो गया, ये आपको फ्रीडम मिल रहा है। आपको क्या फ्रीडम मिल रहा है? आपको फ्रीडम ये मिल रहा है कि आपके पास मनुष्य शरीर है और वो शरीर 70 साल के लिए आपको भगवान ने दिया है। ये स्वतंत्रता है। फिर आपको एक माता पिता मिले हैं जो आपको पढ़ने लिखने में मदद कर रहे हैं, ये भी आपको एक स्वतंत्रता मिली हुई है। फिर वो माता पिता आपको कहीं ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, गुरुद्वारा ले जाते हैं, और फिर आपको कहीं होटल भी ले जाते हैं, शादी ब्याह भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है, प्रारब्ध के ही अनुसार पर मिल रही है। हवा भी मिल रहा है सांस लेने के लिए, पानी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है। अब इतना सब चीज के उपयोग से हम अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा डिसीजन। इस चीज में हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने पढ़ाई, जो हमने पढ़ाई किया, एक तो पढ़ाई हम अपनी मर्जी से करें या ना करें, ये स्वतंत्रता है। और पढ़ाई किस प्रकार का करें, ये स्वतंत्रता है। पढ़ाई का उपयोग कहाँ करें, ये भी स्वतंत्रता है। कि हम पढ़ लिख लिए, धन कमा रहे हैं, तो धन का उपयोग मंदिर के किसी पर्व त्योहार को मनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा, शेयर किया अपने प्रभु जी को, जो इनका गांव है, हम लोग का गांव है बेगूसराय बिहार में। तो वहां से एक ट्रक भर के पहुंचा है, अभी राम मंदिर अभी पहुंचा है, मतलब जब वीडियो बना है थोड़े समय पहले। एक ट्रक, उसमें नाम लिखा है, वहां पे बोल रहे हैं ये बेगूसराय से आया है ट्रक, बिहार से, और उसके अंदर भरा हुआ है घी के डब्बे इतने बड़े बड़े, और गुड़ है, घी है, चावल है, बहुत सारी चीजें पूरे ट्रक में भर कर आया है कि भगवान के सेवा के लिए पहुंचा है। तो ये क्या है, ये कर्म है। तो हमको स्वतंत्रता मिली है, हम अपने शरीर का, अपने धन का, अपने समय का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं, वेश्यालय जाके कर सकते हैं, शराब खाने जाके कर सकते हैं, सिनेमा देख के कर सकते हैं, लोगों की मदद करके कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी है। जैसे गैया को हमने बताया आपको 3 मीटर की रस्सी है, उतनी स्वतंत्रता है। तो इतनी स्वतंत्रता हमको दी है भगवान ने। इतनी स्वतंत्रता का उपयोग जब हम करते हैं, तो अब सोचिए कि क्यों कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो इसलिए कि ये कार्य हम करने का डिसीजन लेंगे कि हमको ये कार्य करना है, अच्छा या बुरा, पर वो भी हम भगवान के मर्जी के बिना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी भगवान की ये शरीर भी होना चाहिए साथ में, और भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, दोनों कर्म में भगवान जब तक सहायता नहीं करेंगे, और देवतागण भी होते हैं, हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां देवताओं के इच्छा से चलती है। तो जब तक देवतागण हमको मदद नहीं करेंगे और भगवान मदद नहीं करेंगे, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इच्छा हम करते हैं, पर इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान हमको पूरी सहायता करते हैं, पर इच्छा को बदलते नहीं है भगवान। हमारी इच्छा बदमाशी करने की है, हमारी इच्छा कृष्ण की सेवा करने की है, हमारी इच्छा किसी को सताने की है, या किसी का मर्डर करने की है, या हमारी इच्छा साधु महात्मा का सत्संग करने की है, इसको भगवान नहीं बदलेंगे। ये स्वतंत्र है, हमारी इच्छा करना हमारी मर्जी है। पर अब आपने जब इच्छा कर लिया, तो भगवान ने आपको बार बार हिंट दिया, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। परमात्मा बैठे हुए हृदय में गलत है, गलत है, गलत है, मत करो, मत करो, मत करो, बोल रहे हैं भगवान।
फिर भी हमने बोला हम करेंगे, तब भगवान बोलते हैं करो। तब भगवान हमको सहायता करते हैं करने के लिए, तब हम वो कार्य को कर पाते हैं। ये है एक्चुअली कार्य करने का तरीका। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये है भगवान की मर्जी के बिना हमारी आंखों की पलकें भी नहीं हिलेगी, गर्दन भी नहीं झुकेगी, बोल भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। ठीक है, तो अब हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, ये टोटल हमारी मर्जी है। उतना के लिए भगवान ने छूट हमको दे दी है। तो जब हमने कार्य कर लिया तो कार्य का तो रिकॉर्डिंग हो गया। हमने कार्य कर लिया, अकम्प्लिश्ड वर्क, अकम्प्लिश्ड कार्य कर लिया। भगवान ने बोला कि ये कार्य गलत है, ये कार्य गलत है, मत करो मत करो मत करो, फिर भी हमने कार्य कर लिया, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा किया तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ये बालक बहुत अच्छा है, इसके ऊपर और कृपा करो, ये और अच्छा करे। और अगर भगवान कहते हैं कि मत करो, गलत कार्य है, फिर भी हम करते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं और भुगतना तो पड़ता ही है। दोनों बात होती है। फिर गलत 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 वो गलतों का एक सीरीज चालू हो जाता है। तो भगवान किसी के शत्रु और मित्र नहीं है, सबके ऊपर बराबर कृपा करते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर कृपा करते हैं और एक के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। हर एक के ऊपर भगवान बराबर कृपा करते हैं, परंतु हम डिसीजन लेते हैं कि हम ये कार्य करें या ना करें, वो हमारा डिसीजन होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध के कारण यानी भाग्य के कारण सुख तो भोग रहा है, और यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। हर व्यक्ति, जैसे कि अभी मैं अकेली हूं, मान लीजिए, अगर किसी को लगता है कि हम 10 लोगों के साथ में रह रहे हैं, हमारा जीवन बहुत सुखी है क्योंकि हमारे साथ तो 10 लोग हैं, ये गलत फहमी है। 10 लोग हैं साथ में, पर कर्म आपका अकेले का है। पति का भी कर्म आपको नहीं जुड़ेगा, बच्चे का भी नहीं जुड़ेगा, किसी का नहीं जुड़ेगा। कर्म आप हमेशा अकेले ही करते हैं। हर व्यक्ति अपना कर्म अकेले ही बनाता है। वो दिखता है कि हम 10 साथ में हैं, न साथ में कोई आया था न साथ में कोई जाएगा। अपना कर्म खुद बनाना है। तो जो सब रह रहे हैं साथ में, उसका क्या करें? हम उनसे अच्छी बातें सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, उनसे अच्छी बातें सीख सकते हैं, बुरी नहीं सीखना है। और डिसीजन खुद लेना है, बुरे के साथ बहकावे में आके गलत कार्य नहीं करना है। ये डिसीजन हमको लेना है। तो भीड़ में भी रहते हुए अकेले डिसीजन लीजिए। देखिए, आपको एग्जांपल देती हूँ। द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था और ये जो पांडव थे वो भी जुआ खेल रहे थे, मतलब युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल रहे थे, सब कुछ दांव पे लगा दिया। बहुत कुछ हो गया उस दिन जब जुआ हो रहा था। सभा में इतने सारे लोग थे, इतने सारे, परंतु द्रौपदी माता का साथ नहीं दिया लोगों ने। विदुर जी उस समय भी बोल रहे थे। विदुर जी मतलब आगे पीछे वो गलत होते नहीं देख सकते हैं, वो बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि अगर हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो हम क्यों कर देखते रहेंगे तमाशा। तो जब विदुर जी विरोध किए किसी भी दुर्योधन के गलत कार्य का, तो धृतराष्ट्र ने सपोर्ट किया दुर्योधन का। विदुर जी बोलते रहे कि आपका पुत्र गलत कर रहा है, इसको सपोर्ट मत करिए। तो दुर्योधन विदुर जी को भी बहुत गंदा गंदा बोला और विदुर जी घर छोड़कर चले गए। ये बात अलग है। लेकिन विदुर जी जब तक रहे तब तक बार बार बोलते रहे कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब वहां पे सैकड़ों लोग हैं बैठे हुए सभा में। ये सभा कोई एक बार नहीं लगी, बहुत बार सभा लगी, और हर सभा में दुर्योधन गलत कुछ बोलता था, धृतराष्ट्र चुप रहते थे, परंतु विदुर जी उसको काटते थे, ये गलत है। तो पूरी भीड़ में भी एक व्यक्ति है जो काट रहा है। रावण के राज्य में, पूरे राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति था जो रावण की बात नहीं मानता था, विभीषण। रावण चाहे कितना बोल दे गलत,
पर विभीषण बोलता था नहीं, सब भाई बात मान रहे हैं, कुंभकर्ण बात मान रहा है, मेघनाद बात मान रहा है। एक उनकी पत्नी थी, रावण की पत्नी एक थी, और एक विभीषण, मंदोदरी। मंदोदरी समझाती थी कि आप गलत कर रहे हैं, सीता माता जो है ना, सीता जो है वो दूसरे की पत्नी है, उनको आप दे आइए, और वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। और विभीषण भजन कर रहे हैं अपना, तुलसी आरती कर रहे हैं, रामचंद्र जी का भजन कर रहे हैं अकेले। तो अकेले डिसीजन लेना पड़ता है। अगर हमारे घर के, मान लीजिए हम किसी घर में रह रहे हैं, वहां जन्म हुआ है और वहां हर आदमी गलत कर रहा है, और आपको बुद्धि हो गई भगवान की कृपा से, आप साथ मत दीजिए, क्योंकि गलत का परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, साथ देंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं और अपना कर्म निर्मित कर रहे हैं। हम कर्म निर्मित करते हैं, एक कर्म निर्माण हमने कर लिया, मैंने खुद किया, आपने खुद किया, सब अकेले अकेले कर्म निर्माण करता है, और फिर उस कर्म के फल को भोगना पड़ता है उसको। तो ये भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवान सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ। हमारा भाग्य बनता है, भगवान दुखी होते हैं, गलत कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, पर भगवान क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उसके लिए स्वतंत्रता दिया है हमें भगवान ने, हम खुद ही करते हैं। तो भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, भगवान देखने वाले हैं, भगवान हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हम कर्म बना रहे हैं। अगला श्लोक देखती हूँ कितना होता है। न वेद कश्चित भगवन चिकीर्षितम तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम न यस्य कश्चित दयितो अस्ति करहिचित द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम। न नहीं वेद जानता कश्चित कोई भगवन, हे भगवान, चिकीर्षितम लीलाएं तब आपकी, इह मानस्य सांसारिक व्यक्तियों की भांति, नृणाम सामान्य लोगों का, विडंबनम भ्रामक न कभी नहीं, यस्य जिसका, कश्चित कोई, दयितः विशेष कृपा पात्र, अस्ति है, करहिचित कहीं, द्वेष्य ईर्ष्या की वस्तु, च तथा, यस्मिन जिसमें, विषमा पक्षपात, मत ही विचार, निर्णाम मनुष्यों का। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अत्यंत भ्रामक हैं। न तो आपका कोई कृपा पात्र है और ना ही कोई आपका द्वेष भाजन है। लोगों को यह कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान सबके लिए समान समान सुविधा देते हैं, समान कृपा देते हैं, परंतु हमको वो कृपा लेनी चाहिए। अगर हम कहीं दान बट रहा है तो दान लेने के लिए जाना तो पड़ेगा, खड़े तो होना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। वो अगर हम नहीं करते हैं तो देने वाले की गलती नहीं है। तो भगवान जो है एक चीज यहाँ पे बता रही है कुंती माता की, आपकी लीला जो है, जब आप मनुष्य की तरह लीला करते हैं, है ना, मानवीय लीला करते हैं, उसको कोई समझ नहीं सकता है। लोगों को लगता है कि ये तो साधारण मनुष्य है, पर भगवान मनुष्य की तरह लीला करते हैं, है ना। तो भगवान जब लीला करते हैं मनुष्य की तरह तो लोगों को समझ में नहीं आता है। पहली बात, किन को समझ में नहीं आता है? जो भक्त नहीं है उनको, जो भक्त है उनको समझ में आता है। और दूसरी बात कह रही हैं कि आपका जो व्यवहार है वो सबके साथ समान है। ऐसा नहीं है कि आप पक्षपात कर रहे हैं भक्तों के लिए और जो भक्त नहीं है उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको द्वेष है, ऐसा नहीं है। तो भगवान पतितात्माओं पर भी दयालु हैं। भगवान को जो गालियां देता है, भगवान को मानता ही नहीं है, उसको भी भगवान सब कुछ देते हैं। उसको लगता है कि ये सब धन तो मैंने कमाया है, परंतु भगवान की मर्जी के बिना आप नहीं कमा सकते। भगवान की मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए कि मनुष्य कहेगा कि हम तो धन कमाते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, हम तो काम करते हैं, इसलिए हमको खाने मिला है, हमको सब सुविधा मिली है। इतने सारे जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं,
जल में रहने वाले प्राणी हैं, वो कमा रहे हैं क्या? वो कैसे खा रहे हैं? सब खा रहे हैं ना, सब जीवित रह रहे हैं, तो वो तो नहीं काम करने जा रहे हैं कहीं। छोटा सा बच्चा, भगवान बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान की सृष्टि में कितना जादू है। ये मनुष्य के पास दिमाग नहीं है जो बोलता है कि भगवान है ही नहीं। आप खुद सोचिए, गैया जो है, गाय माता क्या खाती है? घास, ठीक है, घास खाती है। और जब किसी की अपनी पालतू गाय है तो थोड़ा उसको और अच्छी चीजें भी देते हैं वो लोग, नहीं तो साधारण गाय सिर्फ घास खा के काम चला लेती है। तो घास खाती है गाय, उसके शरीर से निकलता है दूध जो कितना ज्यादा टेस्टी और पौष्टिक है, गुणों से भरपूर। गोबर जिसमें इतने सारे गुण हैं, गोमूत्र जिसमें इतने सारे गुण हैं, सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गाय के गोबर से नीपेंगे तो वो जगह बिल्कुल, उसमें एंटीबायोटिक्स रहता है, वो जगह पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु महात्मा बोलते हैं या शास्त्र बोलता है, ये डॉक्टर भी बोलेगा, ये साइंटिस्ट भी बोलेंगे, गोबर में ऐसी चीजें होती हैं, गोमूत्र में ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारा दवाई या इलाज होता है गोमूत्र से बनता है। गोबर से आजकल गोबर से भी बहुत कुछ बनता है। तो गोबर से भी इतना सारा फायदा, गोमूत्र से भी इतना सारा सारा फायदा, और दूध से भी इतना सारा फायदा। क्या मनुष्य के पास कोई ऐसी मशीन है, कोई टेक्निक है कि उसमें घास डाले और उधर से दूध निकले? क्या हो सकता है ये? कोई मनुष्य ऐसा, बहुत साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो बना के दिखाओ तुम एक ऐसा मशीन कि हम डालेंगे घास और उधर से निकलेगा दूध। नहीं ना, संभव नहीं है। ये सिर्फ ऐसा मशीन सिर्फ भगवान बना सकते हैं, ऐसा मशीन सिर्फ भगवान बना सकते हैं। किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है ऐसी मशीन बनाने की। एक छोटा सा बीज होता है, वो मिट्टी में डालते हैं, आम का बीज, उससे पेड़ बनता है। क्या क्या चीज उस बीज ने लिया? कुछ हवा लिया, कुछ पानी लिया, नीचे से पानी खींचा, और कुछ हवा लिया, और सूर्य की रोशनी, और उससे क्या तैयार हुआ? इतने अच्छे मीठे पौष्टिक फल। और वो भी कैसे? हर एक प्रकार के बीज से अलग अलग प्रकार का फल, उसमें अलग स्वाद। और भगवान ने जो फल बनाया था वो बहुत टेस्टी था। अब मनुष्यों ने क्या कार्य किया? अपना दिमाग लगा के अनटाइमली उत्पन्न करने की कोशिश की सारे फलों को, और दवाई के बल पे और खाद के बल पे, जिसके चलते अभी कोई फल टेस्टी नहीं बचा। अब स्वाद नहीं है, ना आम में वो स्वाद है, ना अमरूद में वो स्वाद है। हम तो कभी जीवन में ऐसा अमरूद नहीं खाए थे जो खट्टा होगा, एप्पल खट्टा होगा, ये सब मीठे फल हैं। खट्टा अंगूर होता था, अब तो एप्पल्स खट्टे मिलते हैं, अमरूद खट्टे मिलते हैं। डर लगता है खरीदने में कि कोई फायदा नहीं, खरीद के स्वाद खत्म हो गया। तो ये मनुष्यों ने काम किया। भगवान के अनुसार छोड़ दो तो आज भी कुछ मत करो, सिर्फ पेड़ लगा दो, देखो उससे अच्छे मीठे फल होने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान ऐसी मशीन बनाए हैं। ये जो शरीर है हमारा, ये मशीन है। ये मैंने उदाहरण क्यों दिया कि अभी देखिए, हम भी एक बच्चे को पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चे को पैदा करता है, गैया माता भी बच्चे को पैदा करती है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माँ के स्तन में दूध चला आता है। बच्चा तो नहीं जाएगा कमाने के लिए, हो सकता है माँ बहुत गरीब है, दूध खरीद के नहीं खिला सकती है, पिला सकती है, तो नेचुरली भगवान ने उसके शरीर में दूध डाल दिया है कि बच्चे का पोषण हो जाएगा अपने आप। बच्चे का पोषण करने के लिए तुम्हें अपना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने जन्म दिया है, मैं पोषण करूंगा। इसी प्रकार हमें बड़े होने पर भी भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी करके सब बर्बाद कर दिया है। भगवान सबको सब कुछ देते हैं, हर चीज इस दुनिया में भगवान भरपूर मात्रा में दिए हैं। सबको सब कुछ अपने आप मिलेगा, लेकिन हम मनुष्य हैं तो हमको कर्म करना होगा। कर्म यानी खाली बैठे रहेंगे तो शरीर भी जैम हो जाएगा। शरीर से कुछ कर्म करिए,
भगवान ने कहा भगवत गीता में कि तुम यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, देवता खुश हो जाएंगे, देवता अच्छा बारिश अच्छी देंगे और पृथ्वी माता अनाज देंगी और फल फूल दूध दही खनिज पदार्थ सब कुछ पृथ्वी माता देंगी। इंद्र देवता बारिश देंगे, सूर्य देवता प्रकाश देंगे, चंद्र देवता शीतलता देंगे। तो हो गया, दोनों के बीच में अच्छा सामंजस्य रहेगा और जीवन अच्छे से कटेगा। ये हो गई सिंपल बातें। और भी अच्छा बनना है तो मेरे शरण में आ जाओ, मेरा नाम जपो, मेरी पूजा करो, और तुमसे जो कुछ गलती हो गई है तो मैं सबको माफ कर दूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना सिंपल भाषा में भगवान ने समझा दिया है। तो हमारा ये जो श्लोक है ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले श्लोक में ही बहुत समय ले लिया। तो इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन होगा कल 31, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जल्दी भागूंगी फास्ट समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। स्लो ही ठीक है, जहाँ पे फास्ट जाना होगा वहाँ फास्ट जाऊंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर परमानंद हरि हरि।